हेलो बच्चों, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर मैंने बता दिया कि टेल क्या है, हेड क्या है, डायरेक्शन क्या है, ये सच बताया मैंने। कुछ और एग्जाम्पल ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में मैं देना चाहता हूँ, वो मैं दे रहा हूँ। जैसे आपको कोई कहे कि कोई एक बॉडी है, उस पर फोर्स काम कर रहा है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो मान लेते हैं कि 5 न्यूटन फोर्स काम किया एट 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट काम कर रहा है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फोर्स को? तो आप लेंगे क्या चीज की एक रिफरेंस फ्रेम लेंगे, समझेंगे नहीं, और अंडरस्टूड है कि ये आपका ऐसे लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है लिखना, लेकिन लिख भी सकते हैं। ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये आपका जो है क्या है, वेस्ट है, और ये आपका क्या है, ये आपका साउथ है। पार्टिकल को हम लोग ओरिजिन पर देते हैं, बॉडी को इस पर फोर्स काम कर रहा है। अब ये 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, तो आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में, ये नॉर्थ में ईस्ट होगा, यानी कि इस क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। 5 न्यूटन वैल्यू है यानी मैग्नीट्यूड है, तो 5 न्यूटन यानी 5 सेंटीमीटर हम नाप सकते हैं, वो बात को आप समझ रहे हो। और डायरेक्शन नॉर्थ ऑफ ईस्ट क्या नॉर्थ से बनाएगा, नहीं ईस्ट से बनाएगा। जो लास्ट में होता है उससे 30 डिग्री बनाएगा, ये याद रखना होगा आपको। तो यहाँ पर आपका ऐसे आपका मान लीजिए 5 सेंटीमीटर को ड्रॉ किया, तो ये आपका मान लेते हैं कि ओ है, ये ओ ए वेक्टर जो हुआ ये फोर्स वेक्टर हो गया, है ना, और 30 डिग्री माने ईस्ट से बनाएगा, क्योंकि लास्ट में ईस्ट है उससे बनाएगा। तो ये आपका हो गया मतलब 5 न्यूटन एट 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट हो गया। ये कंप्लीट आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। तो ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर आपका मतलब हो गया। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो वेक्टर में यूज होगा, यानी कि वेक्टर एनालिसिस में यूज होता है। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स को लोग कहते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स जो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। जैसे बहुत सा किताब भी लिखता है, किताब के अलावा फिर सबके स्टडी मटेरियल में भी है, टीचर भी पढ़ाते हैं। तो इम्पोर्टेंट टर्म्स है, तो ये इम्पोर्टेंट टर्म्स विच आर यूजुअली यूज्ड इन द स्टडी ऑफ वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर एनालिसिस के स्टडी में, अध्ययन में इस्तेमाल होता है, ना कि ये टाइप होता है। ये टाइप नहीं होता है। जैसे आपको भी हम बताएंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पर मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, वेक्टर का मॉडुलस, ये टाइप नहीं है। मॉडुलस के माने होता है क्या कि मॉडुलस माने मैग्नीट्यूड होता है, बस इतना ही। मॉडुलस के माने मैग्नीट्यूड होता है। तो मॉडुलस कहते हैं किसको है, यानी कि द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ दैट वेक्टर, उस वेक्टर का मॉडुलस कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में लेंगे कि वेक्टर एक कोई मतलब वेक्टर है, समझा कि नहीं? तो ये वेक्टर है, अब इसका मॉडुलस लेंगे, मॉडुलस हो गया, तो मॉडुलस जो हो गया तो ये हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि कोई वेक्टर माइनस बी है, माइनस बी, इसका मॉडुलस लेंगे तो ये भी होता है। वो हमेशा ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव वैल्यू को। वेदर वेक्टर जो है नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, इसका मैग्नीट्यूड यानी कि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होगा। ये इंपॉर्टेंट टर्म में एक इंपॉर्टेंट टर्म्स में एक टर्म होता है, ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर। दूसरा आपका माने जो होता है माने, तो वो आप पहले से भी आप जानते होंगे, जीरो वेक्टर भी इस्तेमाल होगा। तो जीरो वेक्टर है क्या मतलब, a vector whose modulus of magnitude is zero and whose direction is indeterminate is called a zero vector। उसका होता क्या चीज है कि इसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, मान वैल्यू जीरो होगा, और जिसका इनिशियल पोजीशन यानी इसको टेल कहते हैं, और जिसका फाइनल पोजीशन यानी इसको हेड कहते हैं, दोनों कोइंसिडेंट होता है एक ही पॉइंट पर, तो इसी को हम कहते हैं जीरो वेक्टर कहते हैं। तो जीरो वेक्टर हो गया जिसका इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन यानी होता है, तो ये जीरो वेक्टर को हम लोग जो है जो ये करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जीरो वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जीरो वेक्टर का फिजिक्स में क्या सिग्निफिकेंस है, क्या अहमियत है, सिग्निफिकेंस माने, तो इसका बहुत ही छोटा वैल्यू माने बहुत छोटा सिग्निफिकेंस है, इसका इंपॉर्टेंस है फिजिक्स में।
बट मैथमेटिक्स में एक है स्पेस वेक्टर, जो पढ़ाई होती है बीएससी से पढ़ाई होती है, बीसीसी में एमएससी में पढ़ाई होती है स्पेस वेक्टर। वो स्पेस वेक्टर में पढ़ाई जो होती है तो वो अब देखिए दोनों का माने क्या होता है, फिजिक्स में अगर देखेंगे तो जीरो वेक्टर जो है वो जीरो के बराबर हो जाएगा, ऑलवेज यही लिखना हम चलते हैं। और आपको मैथमेटिक्स में अगर जीरो वेक्टर है तो जीरो वेक्टर है मैथमेटिक्स में, ये आपका फिजिक्स में है, इन पीएच वाली कर दीजिए फिजिक्स में है। और जीरो वेक्टर है, ये आपका जो है जीरो के बराबर नहीं होगा, यानी ये जीरो के बराबर नहीं होगा, ये आपका हो गया मतलब इन स्पेस वेक्टर, यानी मैथमेटिक्स कर दीजिए शॉर्ट में, मैथमेटिक्स में हायर मैथमेटिक्स जो है स्पेस वेक्टर उसमें आती है। अब आपको लेकिन इसके लिए जो हम लोग लेंगे ये जीरो वेक्टर का जो मॉडल्स होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा, इसके लिए जो मैथमेटिक्स में स्पेस वेक्टर कहते हैं, तो इसका मॉडल जो होता है तब आप कहेंगे कि ये जीरो होता है, ये जीरो होता है। तो जीरो वेक्टर भी समझ में आ गया होगा कि जिसका इनिशियल फाइनल पोजीशन मैग्नेटिक कोइंसिडेंट होता है। इसे कहा जाता है कि उसके डायरेक्शन इनडिटरमिनेट होता है। इनडिटरमिनेट किसको कहते हैं? दैट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, जिसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है, जिसको निर्धारित किया नहीं जा सकता है। ये वो इनिशियल पोजीशन फंक्शन डायरेक्शन किधर जा रहा है, ये आपका हो गया 2 1 2 3 में आपका आ गया। अब आपका होता है यूनिट वेक्टर, तो ये टाइप में नहीं आता है, यूनिट वेक्टर टाइप में है, लोग लिख देते हैं टाइप, इंपॉर्टेंट टर्म्स में भी आता है। तो यूनिट वेक्टर होता क्या है? सबसे पहले यूनिट वेक्टर के बारे में चीज जान लीजिए कि यूनिट नाम है, तो यूनिट वेक्टर कहाँ से नाम आया बताइए हम। ये सबसे पहले ये जान लीजिए कि यूनिट वेक्टर जो है वो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है। सबसे पहले क्लियर कर लीजिए मेरे, ये ना यूनिट रखता है और ना डायमेंशन रखता है, यूनिटलेस होता है। हम इससे पूछते हैं कि भाई हैज अ यूनिट वेक्टर यूनिट? यस सर, माने एक दो टीचर भी ऐसे बोल दिए होगा, क्या बोल रहे हैं आप। तो ये ना तो यूनिट रखता है ना तो डायमेंशन रखता है, मतलब सबसे पहले ये यूनिटलेस है और डायमेंशनलेस है। ये यूज होता है किस चीज के लिए? कि किसी भी प्रॉपर वेक्टर इसको कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड ना तो जीरो हो और ना तो यूनिटी हो। यूनिटी कहते हैं किसको? यहाँ यूज होगा यूनिट का, यूनिटी कहते हैं वन विदाउट एनी यूनिट, बिना यूनिट के वन, ओनली वन को हम लोग कहते हैं यूनिटी कहते हैं, वन ओनली वन। तो वन को हम लोग कहते हैं यूनिटी कहते हैं, जिसमें ना तो मतलब आपको उसके आगे मतलब यूनिट नहीं लगाता है, यूनिट नहीं लगाएगा, कोई यूनिट से कोई मतलब ही नहीं होता इसको। तो जिसका मैग्नीट्यूड ना तो जीरो हो ना तो वन हो, बल्कि कोई अप्रिशिएबल वैल्यू हो और यूनिट के साथ हो, तो वो प्रॉपर वेक्टर कहलाता है, जो आगे हम लोग बताएंगे। यूनिट वेक्टर जो है वो क्या है ये पहले जान लीजिए कि ये आर यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, a unitless and dimensionless vector which is used to show the different direction of a vector is called unit vector। जो किसी भी मतलब वेक्टर के डिफरेंट डायरेक्शन को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं मतलब यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल के तौर पर देंगे हम लोग कि ये मान लेते हैं कि वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, इसका इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये है, ये वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ है, इसका मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड भी यूनिट के साथ है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि ये आपका वेक्टर है ए, मान लेते हैं कि ये आपका फोर्स है, तो फोर्स है तो है कितना है, तो ये मान लीजिए कि मान 2 न्यूटन, तो न्यूटन इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स, तो है मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन क्या है, ड्यू ईस्ट है। अब ये जो है इसमें हम लोग ये कहेंगे कि ये वेक्टर को ए कैप, ये ए कैप क्या है, ये आपका यूनिट वेक्टर है जो क्या बताता है, क्या चीज बताएगा, डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बताएगा। तो आप कह सकते हैं कि यूनिट वेक्टर को हम लोग कहेंगे डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, इसको हम लोग ऐसे कहेंगे कि ए कैप होता क्या है, इसको हम कहेंगे यूनिट वेक्टर, और इसी यूनिट वेक्टर ही का नाम हो जाएगा क्या, डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन, यानी यूनिट वेक्टर कहिए या डिफरेंट डायरेक्शन कहिए ऑफ वेक्टर ए, ये आप है, इसका मतलब यही होता है। तो यूनिट वेक्टर कहिए या डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, बिल्कुल इसको सिर्फ डायरेक्शन से मतलब होता है और यूनिट से मतलब नहीं होता। जैसे आप ये कहेंगे यूनिट वेक्टर पढ़ा रहे हैं, वेक्टर ए क्या क्या रखता है, एक तो रखता है वेक्टर ए का मॉडल्स मैग्नीट्यूड रखता है, और क्या रखता है, डायरेक्शन रखता है। ए क्या क्या है,
ये आपका ए कैप डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ये दो चीज को रखता है। अब इसको अगर हम करेंगे कि ए कैप इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई वेक्टर ए डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मॉडस होगा, और वेक्टर ए डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मॉडस क्या होता है, तो ए होता है, ए होता है। तो ये आपका क्या हुआ, अभी हमने लिख दिया है इस तरफ, ये आपका डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए दैट इज आल्सो कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अब हम लोग एक एग्जांपल के तौर पर थोड़ा सा दे देते हैं, समझा देते हैं आपको। जैसे मान लेते हैं कि अभी हमने कहा कि ये फोर्स है, ये फोर्स है, और ये मान लेते हैं कि आपको 4 न्यूटन ड्यू ईस्ट है। एग्जांपल देते जाएंगे आप। तो ये एफ कैप, तो एफ कैप का डायरेक्शन ये आपको जा रहा, और डायरेक्शन जो है वो कभी भी रुकता नहीं। हमने बताया, पहले ही बताया था कि एफ कैप को हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ए कैप को भी हम जो कह सकते हैं, तो ये आपका ए कैप है, माने ए कैप यानी डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, यानी कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए ये गोस टू इंफिनिटी इन द सेम स्ट्रेट लाइन, इसमें जा रहा है कभी रुकेगा नहीं। देखिए स्ट्रेट लाइन सेम होना चाहिए, उसी तरह से सेम स्ट्रेट लाइन है, तो ये गोस टू इंफिनिटी। अब यहाँ पर एफ कैप है, तो एफ कैप का डिफिनेशन के मुताबिक जो हमने डिफिनेशन दिया यहाँ पर, एक जनरल डिफिनेशन, एफ कैप बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर एफ डिवाइडेड बाय एफ होगा। वेक्टर एफ क्या हो गया, 4 न्यूटन हो गया, और ड्यू ईस्ट हो गया, और डिवाइडेड बाय 4, इसका मॉडस कहेंगे तो क्या आएगा, ड्यू ईस्ट टूट जाएगा, क्योंकि माने मैग्नीट्यूड तक सी मैग्नीट्यूड लगता है, डायरेक्शन से मतलब नहीं, तो 4 न्यूटन करेंगे। अब जमा कर रहे कैंसिल, ये न्यूटन न्यूटन कैंसिल किया, ये 4 कैंसिल किया, बचा क्या, ड्यू ईस्ट बचा। तो एफ कैप क्या हो गया, ये आपका ड्यू ईस्ट हो गया, यानी डायरेक्शन को बता रहा है। एग्जांपल में इसी के कंपैरिजन में एक एग्जांपल ऐसे देते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि कोई बॉडी मूव किया और इसका डिस्प्लेसमेंट भी ड्यू ईस्ट ही है, डायरेक्शन सेम है, और ये आपका ओए वेक्टर है। अब ओए वेक्टर जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, ये आपको बता रहा है कि भाई ये आपको कितना है, तो ये आपका 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर ड्यू ईस्ट है, 5 किलोमीटर मैग्नीट्यूड 5 मीटर और डायरेक्शन ड्यू ईस्ट। अब ये देखिए कि डी कैप क्या हो जाएगा, तो डी कैप भी माने आप हाफ में दे सकते हैं, डायरेक्शन को बीच में भी दे सकते हैं, एंड में भी दे सकते हैं, और इसको एक्सटेंड करिए along the same straight line up to infinity, तो इसको आप देंगे तो ये आपका हो जाएगा ये डी कैप, ये भी डी कैप हो जाएगा। अब ये डी कैप को हम लोग डिफिनेशन के मुताबिक डी वेक्टर बाय डी कहेंगे। डी वेक्टर इसका तो क्या होगा, 5 किलोमीटर होगा, ड्यू ईस्ट होगा डिवाइडेड बाय, अब इसको हम डी वेक्टर का मॉडस कहेंगे तो ड्यू ईस्ट उड़ जाएगा, आपको बचेगा क्या 5 किलोमीटर, तो किलोमीटर कैंसिल 5 कैंसिल हो गया, आपका बच रहा है क्या, ड्यू ईस्ट बच रहा है, ये आपका ड्यू ईस्ट बच रहा है, ईस्ट की ओर दोनों ड्यू ईस्ट आ रहा है, ये भी ड्यू ईस्ट है, ये भी ड्यू ईस्ट है। तो यहाँ पर हम लोग ये बताएंगे कि दोनों को कंबाइन करके अगर पढ़ाई कर रहे हैं तब तो हम कहेंगे कि एफ कैप और डी कैप बराबर क्या हो गया, ड्यू ईस्ट हो गया, तो दोनों बराबर हो गया। अब ये जो नहीं जानते हैं लोग तो वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि सर हम बोलेंगे कि भाई फोर्स का यूनिट वेक्टर एफ कैप है और डिस्प्लेसमेंट का भी मतलब यूनिट वेक्टर माने डी कैप है, और दोनों का डायरेक्शन पहले से दिया हुआ था कि एफ वेक्टर जो है ड्यू ईस्ट है, और इसका भी डायरेक्शन डी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट का भी दिया हुआ था कि हमारे ड्यू ईस्ट है, मैक्सिमम कुछ भी दिया हुआ है, क्या दोनों बराबर होगा, तो जो जानकार होगा, कुछ भी जानता होगा फिजिक्स, अच्छे से थोड़ा सा जानता होगा फिजिक्स, तो तुरंत बोलेगा कि हाँ दोनों इक्वल होगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। मैंने ये साबित नहीं कर दिया, ये साबित किया ताकि आप जान जाए कि यूनिट वेक्टर होता क्या है। यूनिट वेक्टर हमेशा सिर्फ किसी भी प्रॉपर वेक्टर के डिफरेंट डायरेक्शन को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, जैसे आप बोलेंगे कि सर एफ कैप है, इसका मॉडस देंगे, मॉडस देंगे तो क्या होगा, आप पहले देखिए मॉडस देंगे तो आपको हो जाएगा वेक्टर एफ डिवाइडेड बाय एफ हो गया, इसका मॉडस हो गया। अब यहाँ पर क्या था 4 न्यूटन, देखिए 4 न्यूटन ये भी हो गया, अरे 4 न्यूटन तो है ही है, अब वेक्टर एफ का मान हो गया तो माने मॉडस किया तो मतलब डायरेक्शन खत्म, तो न्यूटन पहले प्रेम से काटिए, फिर इसके बाद 4 को काटिए, फिर ये 4 को काटिए 1 से, तो क्या मिला 1, यही आपका यूनिटी होता है, यूनिटी। तो 1 के आगे कोई यूनिट नहीं है, इस चीज का नाम पड़ा यूनिटी, इसी को यूनिटी कहते हैं। तो वेक्टर
whose modulus or magnitude is unity and which is used to show the different direction of a proper vector is called unit vector of that proper vector. ये आपका एग्जैक्ट इक्वेशन होता है। समझ में आएगा नहीं? तो ये आपका हमने 3 टर्म को भी समझाया है। अभी और भी टर्म्स है, बहुत टर्म्स होते हैं, उसको फिर बाद में हम लोग समझाएंगे।